ये दुर्भाग्यजनक है जिस प्रकार से जीतू पटवारी ने इसका राजनीतिकरण करने का प्रयास किया है, मिमिक्री की है, बदतमीजी की है। हालांकि कांग्रेस और पप्पू की पार्टी से मैं संस्कारों की अपेक्षा भी नहीं करता। उन्होंने इसी वेयर हाउस पे लगभग 8 करोड़ रुपए का लोन महेश उर्फ जितेंद्र पटवारी के नाम से, लोगों ने बताया कि फर्जी नाम से इन्होंने लोन लिया और उस लोन के विरुद्ध ये डिफॉल्टर हो चुके हैं। वेयर हाउसों का निरीक्षण था, उस दिन मैंने 10 वेयर हाउसों का निरीक्षण किया। मुझे तो पता भी नहीं था कि जीतू पटवारी का वेयर हाउस है। उनका मैनेजर ही रौब दिखाते हुए मेरे को धमका रहा कि ये भैया का वेयर हाउस है। उसमें प्रोपोगंडा करने की, राजनीति करने की, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मेरी कॉपी कोई नहीं जा सकता, ये कोई विषय ही नहीं है। जीतू पटवारी जिस हिसाब से इस विषय का राजनीतिकरण कर रहे हैं, जिस प्रकार से वो बदतमीजी कर रहे हैं, जिस प्रकार से वो कुसंस्कार दिखाते हुए मेरे नाम को भी आचन नाचन करते हुए अधिकारियों को धमका रहे हैं, उसका रख रखाव करना इनकी जिम्मेवारी है। इसके लिए इनको 16 लाख रुपए महीना किराया मिलता है, लगभग 60 करोड़ रुपए का खाद्यान्न रखा है। जीतू पटवारी व्यापारी हैं, उनको व्यापार जैसा करना चाहिए और राजनीति करना चाहिए। तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप चाहे पटवारी हो चाहे कलेक्टर, नियम सबके लिए बराबर है। हो सकता है कि आप विक्षिप्त हो गए हो क्योंकि कांग्रेस का सुपड़ा साफ, जब से आप अध्यक्ष बने हो, कांग्रेस का सुपड़ा साफ आपने मध्य प्रदेश में कर दिया है। कांग्रेस के लोग ही धन्यवाद दे रहे हैं हमको कि आपने बहुत अच्छा किया। अध्यक्ष जी को बीजेपी के जो नेता हैं उनके वेयर हाउसेस की तरफ भी नजर डालना चाहिए। मैंने कहा लगभग मैंने 100 वेयर हाउसों का निरीक्षण किया है। उसमें बीजेपी के भी नेता बड़े नाम हैं, उनके विरुद्ध भी नोटिस दिए हैं। ChatGPT और गूगल से राजनीति करते हैं जीतू पटवारी। क्या मेरे नाम का सर्च नहीं कर सकते थे? हम भी सिर्फ भगवान से डरते हैं। समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। फिलहाल इस शेर के बड़े मायने निकल रहे हैं। उसका एक बड़ा कारण है मेरे सामने नजर आ रहा एक चेहरा, और ये चेहरा है मध्य प्रदेश वेयरहाउस एंड लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन के नए नवेले अध्यक्ष, अभी 2 महीने पहले ही अध्यक्ष बने हैं, संजय नगाइच जी। तो सर, सबसे पहले तो दास सूत्र के कैमरे पर आपका स्वागत है। अभी सुर्खियों में है सर आप। सुर्खियों का जो रीज़न है वो है एक आपका विजिट जो हाल ही में आपने किया, और आप पर ऐसे आरोप लग रहे हैं कि आपने जानबूझकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के वेयर हाउस पर छापा मारा। तो सबसे पहले तो आप इस आरोप का जवाब दीजिए। देखिए, मेरा किसी के प्रति कोई इंटेंशन नहीं है। कांग्रेस क्या, भाजपा क्या, आम आदमी क्या, अधिकारी कर्मचारी क्या, जो भी वेयर हाउस हैं, लगभग मध्य प्रदेश में 8000 वेयर हाउस हैं, जिसमें 1600 वेयर हाउस सरकारी हैं, बाकी JBS पे हैं। उनके प्रति मेरी जवाबदेही है क्योंकि मैं वेयर हाउस कॉरपोरेशन का चेयरमैन हूँ। उस दृष्टि से मैं पिछले 2 महीने से लगभग 100 वेयर हाउसों का इंस्पेक्शन कर चुका हूँ। 3-4 संभागों में गया, 10-12 जिलों में गया, और सामान्य तौर पे जो प्रारंभिक कमियां हैं उन कमियों को दुरुस्त करवाना ये मेरी जिम्मेवारी है। तो उसमें अगर अधिकारियों का गड़बड़ है तो अधिकारियों को भी नोटिस कर रहे हैं, वेयर हाउसों का है तो वेयर हाउसों को भी कर रहे हैं, सरकारी वेयर हाउस हैं तो अधिकारियों को भी डांट डपट रहे हैं, और आवश्यकता पड़ी तो उनके खिलाफ अनुशासनहीनता की भी कार्रवाई कर रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में 19 और 20 तारीख को मेरा उज्जैन और इंदौर संभाग में वेयर हाउसों का निरीक्षण था। उस दिन मैंने 10 वेयर हाउसों का निरीक्षण किया। मुझे तो पता भी नहीं था कि जीतू पटवारी का वेयर हाउस है। वो तो उनका मैनेजर ही रौब दिखाते हुए मेरे को धमका रहा कि ये भैया का वेयर हाउस है, यानी जीतू पटवारी का वेयर हाउस है। मैंने कहा जीतू पटवारी कौन? कांग्रेस के प्रदेश, उनका भी वेयर हाउस है। हाँ, बोले उनका वेयर हाउस है और 4 यूनिट्स बने हैं, और 4 यूनिट्स अगर आपने बनाए हैं तो आपने भारत सरकार से सब्सिडी ली है, आपने MPWC और CWC के नॉर्म्स के तहत वेयर हाउस बनाया है। आपको मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार का खाद्यान्न रखने के लिए सब्सिडी के साथ में नियम शर्तों का एक एग्रीमेंट किया, उसका पालन करना पड़ेगा। और उसी नियम शर्तों का पालन आपने नहीं किया, जो मैंने इंस्पेक्शन किया उसके तहत मैंने अधिकारियों को भी नोटिस दिए और संबंधित वेयर हाउस यानी लक्ष्य वेयर हाउस और जीतू पटवारी जी को के वेयर हाउस को नोटिस दिए हैं। उसमें प्रोपोगंडा करने की, राजनीति करने की, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मेरी कॉपी कोई नहीं जा सकता, ये कोई विषय ही नहीं है। किसी प्रकार का कोई राजनीतिक इंटेंशन है ही नहीं। हमें लगता है ये दुर्भाग्यजनक है। जीतू पटवारी जिस हिसाब से इस विषय का राजनीतिकरण कर रहे हैं और एक इमोशनली कांग्रेस के नेता या आम जनता को अपने प्रोपोगंडा से प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं, दुर्भाग्यजनक है। जिस प्रकार से वो बदतमीजी कर रहे हैं, जिस प्रकार से वो कुसंस्कार दिखाते हुए मेरे नाम को भी आचन नाचन करते हुए अधिकारियों को धमका रहे हैं, ये हालांकि कांग्रेस से अपेक्षा नहीं करता क्योंकि कांग्रेस के संस्कारों में है, लेकिन ये दुर्भाग्यजनक है। बात चूंकि सियासत से जुड़ी है सर, तो मामला हो चुका है सियासी, क्योंकि सीधे सीधे यहाँ पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का नाम जुड़ रहा है
और कुछ चर्चाओं में मैंने ये सुना है कि उनका जो वेयर हाउस है उस पर कुछ लोन है और उस लोन में भी अलग नाम से लोन किया गया है, ऐसी कुछ चर्चाएं मैंने आपकी सुनी है। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने कहा कि वास्तव में इसमें इंटेंशन एक तो है नहीं है। लगभग 24,000 मैट्रिक टन का इनका वेयर हाउस है। 2 लाख क्विंटल गेहूं मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार का किसानों की परिश्रम की उपज इनके वेयर हाउस में भंडारित है। उसकी सुरक्षा करना, उसका रख रखाव करना इनकी जिम्मेवारी है। इसके लिए इनको 16 लाख रुपए महीना किराया मिलता है। लगभग 60 करोड़ रुपए का खाद्यान्न रखा है। तो ये भी नहीं कह सकते हैं कि सरकार हमारे पर के खिलाफ इंटेंसली कार्रवाई का। अगर इंटेंशन होता तो आपका वेयर हाउस क्षमता से ज़्यादा कैसे भरता? अगर इंटेंशन होता तो ये 16 लाख रुपए आपको किराया कैसे मिलता? अगर इंटेंशन होता तो 8 गेहूं के खरीदी केंद्र कैसे आपके वेयर हाउस में बनते? और उसके बाद आपको जानकारी हो, ये रहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इसी वेयर हाउस पे लगभग 8 करोड़ रुपए का लोन महेश उर्फ जितेंद्र पटवारी के नाम से, लोगों ने बताया कि फर्जी नाम है, फर्जी नाम से इन्होंने लोन लिया और उस लोन के विरुद्ध ये डिफॉल्टर हो चुके हैं। 2023 से इनके विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई, लोन के डिफॉल्टर होने की कार्रवाई बैंक ऑफ बड़ौदा से इंदौर में प्रचलन में है। तो हमें लगता है कि जीतू पटवारी व्यापारी हैं, उनको व्यापार जैसा करना चाहिए और राजनीति करना चाहिए। राजनीति की दम पर उल्टे सीधे काम करते हुए भ्रष्टाचार, बेईमानी करेंगे, नियमों का पालन नहीं करेंगे तो ये चलने नहीं देंगे। क्योंकि आप वेयर हाउस कॉरपोरेशन के तहत JVS के ज्वाइंट वेंचर पे वेयर हाउस बनाया है, एग्रीमेंट किया है। अगर आप नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप चाहे पटवारी हो चाहे कलेक्टर हो, नियम सबके लिए बराबर हैं। हो सकता है जिस हिसाब से आप बयान दे रहे हो, हो सकता है कि आप विक्षिप्त हो गए हो, क्योंकि कांग्रेस का सुपड़ा साफ, जब से आप अध्यक्ष बने हो, कांग्रेस का सुपड़ा साफ अपने मध्य प्रदेश में कर दिया है। कांग्रेस के लोग ही धन्यवाद दे रहे हैं हमको कि आपने बहुत अच्छा किया, बहुत साहसिक काम किया, बहुत सराहनीय किया। पूरे मध्य प्रदेश के आम आदमी, नेता क्या, राजनेता क्या, सब लोग फोन करके कह रहे हैं कि बहुत अच्छा आपने साहसिक काम किया। तो देखिए, नियम सबके लिए बराबर हैं। जीतू पटवारी को ये नहीं समझना चाहिए कि हम कांग्रेस के अध्यक्ष हैं तो हमारे विरुद्ध कार्रवाई नहीं हो सकती है। और अगर वो नियमों का उल्लंघन करेंगे, अभी भी इस नोटिस के बाद उस नियमों शर्तों का पालन नहीं करेंगे तो आगे ब्लैक लिस्ट की भी कार्रवाई उनके विरुद्ध हो सकती है। सर, कांग्रेसी ये भी कह रहे हैं इस आपके एक्शन के बाद कि अध्यक्ष जी को बीजेपी के जो नेता हैं उनके वेयर हाउसेस की तरफ भी नजर डालना चाहिए। मैंने कहा, लगभग मैंने 100 वेयर हाउसों का निरीक्षण किया है, उसमें बीजेपी के भी नेता हैं, बड़े बड़े नाम हैं, उनके विरुद्ध भी नोटिस दिए हैं। कहेंगे तो मैं सूची भी आपको उपलब्ध करा दूंगा। कोई किसी का इंटेंशन नहीं है। और आप ये कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ दीजिए, आप वेयर हाउस ओनर हैं, आप व्यापार कर रहे हैं वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन के साथ, आप कहाँ से राजनीतिकरण हो गया? अगर आप कांग्रेस की ब्रांच बनाए हो तो चलो मैंने इंस्पेक्शन नहीं करता। आप भाई वेयर हाउस बनाए हैं, आप व्यावसायिक गतिविधियों में हमसे एग्रीमेंट करके काम कर रहे हो, तो क्या नियम शर्तों का पालन नहीं करोगे तो मैं आपका निरीक्षण नहीं कर सकता? ये दुर्भाग्यजनक है जिस प्रकार से जीतू पटवारी ने इसका राजनीतिकरण करने का प्रयास किया है, मिमिक्री की है, बदतमीजी की है। हालांकि कांग्रेस और पप्पू की पार्टी से मैं संस्कारों की अपेक्षा भी नहीं करता, लेकिन स्वाभाविक है उन विक्षिप्त भी हैं, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन के दौर से भी गुजर रहे हैं। कांग्रेस जिस दौर से गुजर रही है, जीतू पटवारी उसको वो माइलेज लेने का प्रयास कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यजनक है। हालांकि मामला भी थोड़ा पुराना हो गया है, पर चूंकि सियासी मामला रहा है और चूंकि जीतू पटवारी जी का नाम आ रहा है इसमें, तो इससे पहले आपने CM का बयान भी सुना होगा, जिसमें उन्होंने जीतू पटवारी के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया था, 2 कौड़ी के प्रदेश अध्यक्ष। मेरे विरुद्ध जो वीडियो जारी किया है जीतू पटवारी जी का, वो आप जरूर देखिए और उसमें आप देखिए कि वो 2 कौड़ी के हैं कि नहीं हैं। उनका जो बयान है, जो मिमिक्री कर रहे हैं, संवैधानिक व्यवस्था के तहत मुझे वेयर हाउस कॉरपोरेशन का चेयरमैन बनाया गया है। ChatGPT और गूगल से राजनीति करते हैं जीतू पटवारी। क्या मेरे नाम का सर्च नहीं कर सकते थे? जानबूझकर याचन नाचन कर रहे हैं। इसके बाद संबंधित अधिकारी भी बता रहा कि संजय नगायच हैं, उसके बाद भी सरनेम का नारायण, नाचन, याचन उल्लेख बार बार कर रहे हैं। ये आम कोई एक सामान्य किसान परिवार का बेटा अगर वेयर हाउस कॉरपोरेशन का अध्यक्ष बनेगा तो आप उसको कुछ नहीं समझोगे, उसकी बेइज्जती करोगे, उसका अपमान करोगे। मैं मानता हूं कि मैं किसान का बेटा हूं और एक छोटी सी जगह से उठ के आता हूं। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार एक सामान्य भाजपा के कार्यकर्ता को अगर चेयरमैन बनाती है तो आप ये मानिए कि हमको सम्मान दे रही और आप उसका अपमान कर रहे हैं।
ये निश्चित रूप से निंदनीय है। तो ये थे संजय नगाइच, मध्य प्रदेश वेयरहाउस एंड लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन के अध्यक्ष। अभी 2 महीने पहले अध्यक्ष बने हैं और सुर्खियों में आए हैं इस एक्शन के बाद जो उन्होंने मध्य प्रदेश के वेयरहाउसेस पे लिया है, जिनमें से लक्ष्य वेयरहाउस करके एक वेयरहाउस है जो जीतू पटवारी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बताया जा रहा है और इसी वजह से ये पूरा मामला सुर्खियों में आया। दासूत्र, हम भी सिर्फ भगवान से डरते हैं, हम आपके साथ हैं। संजय नगाइच से खास बातचीत के बाद हमने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से भी बात की। वो यात्रा पर थे, हमने उनको कॉल लगाया और टेलीफोनिक बातचीत में संजय नगाइच के आरोपों का जीतू पटवारी ने जवाब दिया। महेश उर्फ जीतू पटवारी के नाम से लोन लिया गया है। इस पर जीतू पटवारी ने कहा कि महेश उनके बचपन का नाम है। जब वो नाबालिग थे तो पेरेंट्स ने उनके नाम पर कुछ ज़मीनें खरीदी थीं और ये ज़मीन भी वेयरहाउस वाली उन्हीं के नाम पर है और इसी नाम से उन्होंने लोन लिया था और इस बात की जानकारी वो पहले भी दे चुके हैं। जीतू पटवारी ने हमसे ये भी बताया कि वेयरहाउस जो लक्ष्य वेयरहाउस है उनके नाम पर है, जिसे लेकर ये पूरा बवाल मचा हुआ है। उस पर जीतू पटवारी ने कहा कि लक्ष्य वेयरहाउस उन्होंने सरकार को नहीं दिया है, बल्कि एमपी वेयरहाउस एंड लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन ने वो वेयरहाउस अधिग्रहित किया है। इसके अलावा एक और बात यहाँ पर सामने आई कि उन्हें नोटिस मिला है 80C के तहत और जांच के दौरान, संजय नगाइच की जांच के दौरान जो बातें सामने आई उसमें साफ सफाई की बात कही गई थी, जबकि 80C के दौरान जो नोटिस दिया गया है उसमें ये है कि जो खाद्यान्न वेयरहाउस में पड़ा हुआ है उसमें कीटनाशी दवाओं का छिड़काव हुआ है कि नहीं। और इसके जवाब में जीतू पटवारी ने कहा कि वो प्रॉपर वेयरहाउस में कीटनाशी दवाओं का छिड़काव करते रहे थे। तो ये था मध्य प्रदेश वेयरहाउस एंड लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन के चेयरमैन संजय नगाइच से बातचीत और जीतू पटवारी का जवाब। दासूत्र भोपाल से मैं रामकृष्ण गौतम, कैमरा पर्सन सईद खान के साथ। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए दासूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।